सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस का अनिल शर्मा जीते। 26,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के अशोक पिंचा को हराया। आरएलपी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर। विकास पर जनता ने किया वोट, जीत पर बोले कांग्रेस कैंडिडेट अनिल शर्मा। कहा सीएम गहलोत समेत बड़े नेताओं का रहा योगदान। स्वीकार्य है जनता का फैसला, हार पर बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा का बयान। कहा कारणों की जाएगी समीक्षा। गुजरात में ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं। मोदी की चली सुनामी, कांग्रेस का सूपड़ा साफ। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ता उत्साहित। गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी, कार्यकर्ता मना रहे जश्न। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत, कांग्रेस 39 सीटों और बीजेपी 26 सीटों पर चल रही है आगे। सरकार बनाने को लेकर मंथन में जुटी कांग्रेस। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन आज एक ही चरण में पूरी हुई यात्रा। कल रहेगा यात्रा में रेस्ट डे। 10 को बूंदी में आगे बढ़ेगी यात्रा। राजस्थान दौरे पर सोनिया गांधी, कल रणथंभौर में मनाएगी जन्मदिन। राहुल प्रियंका भी पहुंचे रणथंभौर। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 9वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं जनादेश। गुजरात में रिकॉर्ड जीत की और बीजेपी 150 सीटों से ऊपर हो सकता है जीत का यह आंकड़ा। कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार ये बताई जा रही है। गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे और कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई यहां नजर आई। गुजरात में बीजेपी 158 और कांग्रेस 16 सीटों पर आगे चल रही है। 158 बनाम 16। आप देखिए सुनामी चल गई है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बड़ी खबर इस वक्त की, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी रिकॉर्ड जीत की ओर बीजेपी। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत। आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सिमट कर रह गई है 16 सीटों पर। सिर्फ कांग्रेस अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की से बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस खुश हो सकती है कुछ बाई इलेक्शंस में जीत को लेकर, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में जैसा अंदेशा भी लगाया जाता है, वैसे हम लगातार न्यूज 18 सबसे पहले आप तक एक रुझान पहुंचा रहा था, फिर परिणाम पहुंचाने शुरू हुए और उन रुझानों से ही साफ हो गया था। फिर धीरे धीरे जब परिणाम आने शुरू हुए, साफ हो गया था कि बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करेगी गुजरात में, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी 158 और कांग्रेस 16 पर अभी आगे चल रही है। मतलब लगभग तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। लगभग क्या आप इसे साफ तस्वीर बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत कांग्रेस 17 लगभग 17 पर सिमट कर रह गई। आम आदमी पार्टी 5। ज़्यादा आम आदमी पार्टी भी ज़्यादा कमाल यहाँ दिखा नहीं सकी जिस तरह से आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि भैया पंजाब में हमने सूपड़ा साफ कर दिया था। अब फिर एमसीडी इलेक्शन से तो आम आदमी पार्टी के और हौसले बुलंद थे। लग रहा था कि यहाँ पर भी प्रचंड बहुमत हासिल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गुजरात के लोगों ने एक बार फिर मोदी के नाम पर मुहर लगा दी है। यहाँ पर फेस प्रधानमंत्री मोदी का ही होता है और इस बार भी जब यहाँ की जनता से बात करो तो यही कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है यहाँ पर। हालांकि सीएम की बात कम होती है, लेकिन फिर भी अब एक बार फिर गुजरात में रिकॉर्ड जीत की ओर बीजेपी। विकास कार्यों को, विकास के नाम पर यहाँ के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी को चुना है। बीजेपी के कार्यों को देखते हुए एक बार फिर बीजेपी के नाम पर मुहर लगा दी है कांग्रेस की। लेकिन ये सबसे बड़ी हार अब तक की बताई जा रही है। और आप ये
सीटें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ 17 सीटों पर आगे चल रहे। लोगों ने क्या कहा इस परिणाम के बाद, इन रुझानों के बाद, सुन लीजिए। जो तैयारियां चल रही थी, कल मैं आपको बता रही थी कि हमारे प्रदेश कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। आज परिणाम हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी 27 ईयर से गुजरात में कार्यरत है। जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, तो आज आप देख रही है कि रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। न भूतो न भविष्य थी इतनी जंगी बहुमती से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। हमारे कार्यकर्ता है आज उत्साह में है। हमारी महिला मोर्चा की बहनें भी थनगनाट में, कल उनका जो उत्साह था, जो आनंद था, आज हम जिस तरह से विजय का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे, उसी हिसाब से जी अभी सारी बहनें कमलम कार्यालय पे प्रदेश पे पहुंच रही है। थोड़ी ही देर में सारी बहनें इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ हमारी बहनें शुभ दिनों पे जब बहनें रास गरबा करती है, उसी तरह हमारे विजय उत्सव के जश्न में भी बहनें रास गरबा करेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है, गरीबों के कल्याण की जीत है। एक विश्वास जो देश को प्रधानमंत्री पर है, ये उसकी जीत है और ये निरंतर होती जाएगी इस देश में, क्योंकि एक नया भारत बन रहा है। उसके बीच में कोई भी रुकावट अब देश की जनता आने नहीं देना है। नरेंद्र भाई जो बोलते हैं वो करते हैं और प्रजा को इसके प्रति विश्वास है। भाजपा की सरकार हमेशा बोलती रही, वो भरोसे की सरकार है। जो भी बोला आज तक वो उन्होंने पूर्ण किया। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति में भरोसा रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास इस सिद्धांत पर काम करते हैं और मैं समझता हूं कि जो रुझान गुजरात के आ रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सकारात्मक नीतियां हैं उनका ही परिणाम है। और मैं गुजरात की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट किया कि वही मेन कंटेंडर है। जिस तरह से सिसोदिया को, जैन का, ये सारे प्रकरण उन्होंने डाले और जिस तरह जाके अरविंद केजरीवाल जी ने वहां प्रचार किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। विकास के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा विजय दिया है। मैं गुजरात की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी 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 मोदी। गुजरात की जनता के आशीर्वाद से गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा विजय भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता और विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का प्रयोगशाला गुजरात में आज साबित हुआ है कि गुजरात की भूमि हमेशा राष्ट्रवाद को, हमेशा हिंदुत्व को और हमेशा विकास को समर्थन देगी। यही गुजरात की भूमि है जहां पर मोदी जी ने विकास की राजनीति प्रस्तावित की थी। पूरे भारत में उस राजनीति की स्थिति बनी थी। आज एक बार फिर से मोदी जी की विकास की राजनीति को गुजरात की जनता ने बराबर मोहर लगाई है। गुजरात की जनता का आशीर्वाद से भाजपा का इतिहास में सबसे बड़ा विजय है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शेखावत साहब, क्या कहेंगे? गुजरात में बयार बही है, 150 से ज्यादा सीटें मिली। बयार नहीं, तूफान चला है, सुनामी चली है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। लेकिन हिमाचल में रिवाज नहीं बदल पाई। हिमाचल में राज नहीं मुझे लगता है थोड़ा जल्दी मत करिए। हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। राजस्थान से आप आते हैं, सरदार शहर में उपचुनाव था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। मुझे लगता है कि उपचुनाव जो है वो अलग पैमाने पर होते हैं। उपचुनावों को जो है वो जनरल इलेक्शंस के साथ में जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। वहाँ इमोशंस भी होते हैं, सेंटिमेंट्स भी होते हैं और दिवंगत व्यक्ति को लेकर के जो है अलग तरह के लोगों के मन में एक भाव होता है। उस भाव का परिणाम जो है वो आया है। आने वाले 1 साल के बाद में अब राजस्थान में चुनाव होंगे और राजस्थान में भी मुझे लगता है कि परंपरा भी बनी रहेगी और इतिहास भी बनेगा। राजस्थान में रिपीट नहीं कर पाएंगे कांग्रेस, क्योंकि लगातार उनकी युवराज भारत जोड़ो परंपरा जो है, परंपरा भी बनी रहेगी और इतिहास नया बनेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि गुजरात में जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत आया है वो कि प्रत्याशित था और हिमाचल चुनाव को लेकर अभी जल्दबाजी होगी किसी प्रकार का कमेंट करना, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के उपचुनाव को लेकर कहा कि सिंपत्ति की बयार वहां बही है, लेकिन 1 साल बाद जिस प्रकार से वहां पर उपचुनाव जो फाइनल चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी परंपरा बनाएगी और अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिलेगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।
गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी अमित ठाकर का परिवार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका परिवार है और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी जश्न मना रही है और जो गुजरात की जनता है वो डबल इंजन की बात कर रही है। तो इस वक्त हम एक डबल इंजन यानी कि डबल डेकर बस के ऊपर खड़े हुए हैं और मैंने आपको बताया कि प्रत्याशी का परिवार हमारे साथ है, सपोर्टर्स हमारे साथ में देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इस डबल डेकर बस में किस तरीके का उत्साह आपको देखने के लिए मिल रहा है। अमित ठाकर जी की पत्नी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप लोगों को लग रहा था कि बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी? हाँ, पहले से पाटिल जी ने डिक्लेयर कर दिया था और वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट था, तो ये क्या फैक्टर काम कर गया जो बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? और जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं वो बेहद पीछे पिछड़ती नजर आ रही हैं। मोदी जी से के इतने सालों के परिश्रम और उनके डेवलपमेंट के काम, अमित शाह की चाणक्य नीति, पाटिल जी की और सीएम साहब की लीडरशिप की वजह से हम ये अचीव कर पाए रहे। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की नीति, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, भूपेंद्र भाई का काम, आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में अपना दिल्ली मॉडल लेकर आई और उनका कहना था कि दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल पे कहीं ना कहीं हावी पड़ जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से शोन दैट इट इज ऑल फेल, ओनली द बीजेपी मोदी मॉडल इज ओनली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपकी फाइट किसके साथ थी? बीजेपी की, कांग्रेस के साथ? पार्टी नहीं थी, वी वर लीडिंग बट वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स और हम लोगों के लिए बहुत काम करेंगे, हमारी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। बिल्कुल, पूरी ताकत लगा के आप काम करेंगे। क्योंकि आप भी महिला हैं, तो क्या ऐसी चीजें आपके पति आपसे जरूर डिस्कस करते होंगे? क्या वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की नई योजनाएं लाएंगे, नई एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे? क्या कुछ योजना एक्चुअली मोदी जी और गवर्नमेंट लाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। हिमाचल में कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है। हिमाचल में रिवाज नहीं बदला, अब की बार कांग्रेस की ही सरकार। हिमाचल में कमल थोड़ा मुरझा गया है और पंजा कमल पर भारी पड़ गया है। बीजेपी 26 और कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल में देखिए, हम रुझान आ रहे थे तो 32-33 ऐसा चल रहा था, एक सीट का अंतर चल रहा था, लेकिन अब बीजेपी 26 और कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है। विधायकों को एकजुट करने की कवायद भी अब कांग्रेस कर रही है। डर सताता है और अमूमन ऐसा होता है कि भाई कोई तोड़ कर ना ले जाए, तो इसके पहले ही विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, 39 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस हिमाचल में। कांग्रेस में विधायकों को एकजुट करने की भी तैयारी। कमल मुरझा गया है, पंजा कमल पर भारी पड़ गया है हिमाचल रीजन। तो हमको सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है, मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि सब मिलकर आगे चले और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को आने वाले समय में हिमाचल में इम्प्लीमेंट। हिमाचल में कांग्रेस जीत की ओर है, विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ हैं। किसको श्रेय आप देंगे, क्या फैक्टर मानते हैं कि कांग्रेस मेजोरिटी मार्क के पार जा रही है? श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सबसे प्रबुद्ध हिमाचल प्रदेश की जनता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है और अभी रुझान हमारी तरफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं, मगर जैसे ही हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम प्रदेश की जनता का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और जो हमारे आगामी हमारा टास्क फोर्स है, जो हमने 10 वादे प्रदेश की जनता ने किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, जिनको हम पूरा करें। और ये तस्वीरें देखिए, जो लाजमी था वो हो रहा है। जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, दीपावली मनाई जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, होली दिवाली एक साथ, ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं।
जब जहां खुशी का माहौल होता है, और हो भी अब ऐसा ही रहा है हिमाचल में। प्रतिक्रियाएं अभी आ रही हैं, अब रिजल्ट सामने आते ही क्या कुछ कह रहे हैं नेता, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, जनता, सुनवा देते हैं। देखिए, पूरे राष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी एक नया राजनीतिक युग लेकर आए हैं, और उस कारण से देश के अंदर 18 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, हमारा जो संकल्प है, वो यही है कि सबसे पहले राष्ट्र को मजबूत करना है, उस राष्ट्र में एक एक व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है, उनको सक्षम करना है, खास तौर से जो सबसे पिछड़े हैं उनको मजबूत करना है, जो पंक्ति में सबसे आखिर में उन्हें मजबूत करना है। तो हमारा संकल्प, हमारी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है, और उसी कारण से 18 राज्यों के अंदर हमारी जनता को हमारे में विश्वास है, पूरे देश के अंदर जनता को विश्वास है। अब जहां आप गुजरात उसका एक उदाहरण है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। गुजरात एक इसका भी उदाहरण है, किस तरह से पूरा कैबिनेट भी अगर बदल दिया जाए, जनता ये समझती है कि उनकी सेवा के लिए यहाँ सत्ता हासिल करने के लिए लोग नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। अब आप नतीजे, आप जो रुझान आ रहे हैं अभी हिमाचल के अंदर, उसकी आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो सारे वहां नतीजे आए नहीं, हम इंतजार करेंगे। दूसरी बात, कई बार लोकल फैक्टर्स होते हैं, ये आकलन करेंगे पूरा का पूरा। जब पूरा नतीजा आ जाएगा पूरी तरह से आकलन करेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प बदलता नहीं है, हमारी जो विचारधारा है वो बदलती नहीं है। हम सेवा के लिए आए हैं, सत्ता के लिए नहीं। लेकिन ये जरूर है, सेवा करने के लिए आपको सरकार में रहना जरूरी होता है, तो पूरी तरह से आकलन करेंगे, अभी नतीजे आने दीजिए। तो हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे, और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में हिमाचल को विकास किया था, उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीज़ों को हम सुधार करेंगे। और इस चुनाव में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, मैं कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने इसमें वक्त दिया, और उन्होंने कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव प्रचार की कमान थी उसको संभाल के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसका बहुत असर गया। गुजरात की जनता यह मानती है कि अगर विकास कोई कर सकता है और कोई कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसलिए आप देखें, गुजरात में 1 साइडेड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता दे रही है। और यह जो जीत है, इस जीत में गरीब कल्याण भी है, किसान कल्याण भी है। इसके साथ साथ गुजरात विकास के मामले में देश का अग्रणी प्रदेश बना हुआ है, और जनता एक मत होकर के रिकॉर्ड जीत दे रही है। सर, हिमाचल प्रदेश में क्या रिवाज बदलेगा इस बार, या राज कायम रहेगा? हिमाचल प्रदेश में सामान्य रूप से सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार जो वहाँ की प्रदेश सरकार ने, उसने अच्छा काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार रिवाज बदलेगा, और पूरा नतीजा आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, 2 ही बड़े कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत के आधार रहते हैं, और इस बार गुजरात में भी, हिमाचल प्रदेश में भी। एक तो गुड गवर्नेंस और एक डेवलपमेंट। जो डिलीवरी होती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब वो शासन में आती है, तो जनता लाइक करती है कि भाई ये गुड गवर्नेंस देते हैं और डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भी अच्छी बनी रहती है और लोगों को सुरक्षा भी मिलती है। ये बड़े कारण है। वो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट से ढक जाती है जी, क्योंकि जनता कहती है यही पार्टी ठीक है, हमें सुरक्षा भी मिली हुई है, कानून व्यवस्था भी सुधरी हुई है, डेवलपमेंट भी ठीक है, गुड गवर्नेंस भी है, नागरिकों को लाइफ सुधरती है, तो वो जनता पसंद करती है। बीजेपी गुजरात और हिमाचल दोनों में आज देखिए, गुजरात तो इतिहास बनाने जा रहा है, और हिमाचल में भी कई वर्षों से ये विषय था कि एक पार्टी आएगी एक पार्टी जाएगी, वो भी परंपरा टूट रही है। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है, और नया रिकॉर्ड बन रहा है, और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। यह कोई, हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। नहीं, कोई नेक टू नेक फाइट नहीं है। हम लोग बिल्कुल पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर हैं, और सरकार एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। न यहाँ कोई ऑपरेशन कीचड़ चलेगा,
न हम इसको चलने देंगे। हम हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। कांग्रेस के अनिल शर्मा की जीत हो गई है सरदार शहर में। भारी मतों से अनिल शर्मा ने यहां जीत का परचम लहराया। अनिल शर्मा के 26,852 वोटों से अनिल शर्मा को जीत मिली है। बीजेपी के अशोक पिंचा दूसरे नंबर पर रहे। आरएलपी जो दावा कर रही थी कि हम दूसरे पर रहेंगे, आरएलपी के लालचंद मूंड तीसरे नंबर पर रहे। अनिल शर्मा को 51,357 वोट मिले, अशोक पिंचा को 64,505 और लालचंद मूंड को 46,753 वोट मिले। अनिल शर्मा सदाशहर के नए विधायक चुन लिए गए हैं। अनिल जी लड्डू खाकर और अपनी जीत का इजहार कर रहे हैं। बहुत खुश होंगे अनिल जी, आज जीत का लड्डू बहुत मीठा लग रहा होगा। जी 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 बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता का प्यार आशीर्वाद आप देख रहे हैं। जोश उत्साह पहले दिन से ही इनका आशीर्वाद सरदार शहर की जनता का मुझ पर रहा है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार पूरी क्षेत्र की जनता को देना चाहूंगा। इन्होंने भरपूर लाड प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। पहले जनता के बीच में देखिए, भाजपा चुनाव लड़ने के लिए लड़ रही थी, बाकी भाजपा ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जनता के हितों के लिए कभी कुछ किया नहीं। वापस लड्डू निकालो और खिलाओ। हाँ 2 मिनट का है मेरा। 10 रोल करो, लगाओ मुंह पे। एक सेकंड रुको ना यार, क्या कर रहा है यार, बीच में घुस रहा है। अनिल शर्मा सदा शहर के विधायक चुन लिए गए हैं। 26,852 वोटों से उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की है। अनिल शर्मा को लोग मिठाइयां खिला करके और उनका स्वागत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या लग रहा है अनिल जी, बहुत खुश होंगे? निश्चित रूप से जनता ने दिल खोल के मुझे आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से उनकी जो क्षेत्र की जनता ने शुरू से पहले दिन से जब मैं चुनाव प्रचार में लगा उसी दिन से इनका प्यार और आशीर्वाद देख के मुझे लगा था कि भारी बहुमत से मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं और आप आज देख रहे हैं भारी बहुमत से। लड्डू तो बहुत मीठा लग रहा होगा, जीत का जो स्वाद है बहुत ही बड़ा होता है, अलग होता है। निश्चित रूप से सारे मतदाताओं का, क्षेत्र के मतदाताओं का मैं बहुत आभार दिल से और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद मुझ पर दिया। आपने देखा पूरे भाजपा के नेता दिल्ली से लेकर पूरे प्रदेश के नेता और जिले के नेता डेरा डाल रखा था और आज जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जायका बिगाड़ दिया है बीजेपी का। तो आपने इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? निश्चित रूप से मुझे पहले दिन से ही विश्वास था कि जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है और दिल खोल के जनता ने आशीर्वाद दिया। पिताजी का आशीर्वाद भी रहा आपके ऊपर, जनता ने आपको जो है ना एक तरह से उनका असली वारिस माना और जनता को लगा कि नहीं, भंवरलाल शर्मा की जो राजनीतिक विरासत है उसको आप अच्छे से निभा सकते हैं, उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे इस सरदार शहर की जनता का आप? देखिए, सरदार शहर की जनता पे मैं पिछले 27 साल से क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूँ, उनकी सेवा करी है और मेरे पिताजी का आशीर्वाद तो मुझ पर रहा, वो तो मेरी पूरी दुनिया थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कोई कुछ टाल नहीं सकता। आज उनको 2 महीने होने को आए तो सारा इस बीच में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आज निर्वाचन भी हो गया, आज घोषणा भी हो गई, तो क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह मुझे मिला। आपकी मेहनत तो थी, साथ में आरएलपी ने भी बीजेपी का खेल बिगाड़ा है कहीं न कहीं, आप तो शुक्रिया अदा कर रहे होंगे मन ही मन हनुमान बेनीवाल का। तो देखिए, सबने अपने अपने, चाहे पार्टी बीजेपी हो चाहे आरएलपी हो, सबने अपने मुद्दे रखे, अपने अपने मुद्दों पे वोट मांगे और हमने विकास के नाम पे वोट मांगे। गहलोत साहब के 4 साल के सुशासन के नाम पे पंडित जी ने जो लंबे समय तक 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने जनता के एक परिवार क्षेत्र की जनता को माना, उनकी सेवा करी, तो उसका आशीर्वाद आज हमें फल मिला है। वक्त का मैं और जिम्मेदारियां आपके कंधों पर बहुत ज्यादा है अनिल जी, किस तरह से निभाएंगे? सरदार शहर की जनता का भरोसा कैसे कायम रखेंगे आप, क्योंकि अगले साल फिर आपको चुनाव में जाना है? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में हमेशा रहे और एक क्षेत्र की जनता को एक परिवार की तरह माना, उनके हर सुख दुख में काम आए, जनता के बीच में ही रहेंगे और जो भी जनता की अपेक्षाएं मुझसे है निश्चित रूप से उन पर खरा उतरेंगे।
आपको लगता है बीजेपी के लिए और दूसरी अन्य पार्टियों के लिए सरदार शहर में कोई जगह नहीं बची है? यहाँ पर तो भंवरलाल शर्मा ने जो ख्वाब देखे थे वही पूरे होंगे और अनिल शर्मा अब आगे जो है इसी तरह जीतते रहेंगे? निश्चित रूप से मैं पंडित जी के आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जनता की सेवा करूंगा और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के बीच में रहूंगा। ये थे अनिल शर्मा जो बहुत खुश हैं अपनी जीत से, सरदार शहर की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पिताजी ने ख्वाब देखे थे इस इलाके के विकास के उन्हें वो पूरा करेंगे और इसके लिए जो भी हर संभव कदम है वो उठाते रहेंगे। साथ ही वो गहलोत सरकार का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गहलोत सरकार के काम। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।